हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 100 अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर जो वो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। बहुत से हमारे शिक्षक मित्रों को ये पता होगा कि नेपानगर जो वो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा था। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का जो है स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया? 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा जो है शुरू किया था। दांडी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दांडी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित एक जगह है। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो इम्यून प्रणाली जो है प्रभावित होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की वो घट जाती है अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है या कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित की गई थी। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर गैस की श्यानता जो वो बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? तो वर्णांधता जो है ये लिंग संबंधी रोग है। वर्णांधता, सॉरी ये लग रहा है कि इसका आंसर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? तो ये रंजकहीनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंजकहीनता। लिंग संबंधी रोग जो है वो कौन सा हो जाएगा? रंजकहीनता जो है वो लिंग संबंधी रोग जो है हो जाएगा। इसका आंसर गलत है। लिंग संबंधी रोग जो है वो रंजकहीनता जो है यही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, रंजकहीनता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि? आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है। और मित्रों हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या जो है वो कितनी है? 15 है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश है? निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश है? तो भूवन पहाड़ियाँ जो ये मेघालय पठार का अंश है। नेक्स्ट प्रश्न है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह दर्रा
जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, नाथुला दर्रा जो ये निम्न में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून का कारण है, मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। मानसून का जो कारण है वो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है वो एशिया में, सहारा मरुस्थल एशिया नहीं होगा, उत्तरी अमेरिका में। सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मैथ के प्रश्न है, इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे प्रश्न संख्या 22 के तरफ। प्रश्न संख्या 22 है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, काका साहब कालेलकर। काका साहब कालेलकर जो थे ये पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी है। त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी है, तो सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ खिलाड़ी है। त्वेषा मलिक जो है वो गोल्फ खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है, आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल राज्य में साइलेंट वैली या मूक घाटी जो है ये अवस्थित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी परीक्षा और बेहतर ढंग से परीक्षा की तैयारी करवाई जा सके। मैं भी आपके तरह ही एक विद्यालय अध्यापक हूँ, 10+2 विद्यालय का विद्यालय अध्यापक हूँ। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है 100% सारे लोगों को सक्षमता परीक्षा पास करवाना है, इसीलिए इतने मेहनत से मैं मॉडल सेट लेकर आप लोगों के लिए उपस्थित होता हूं। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक परिणाम है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बाल 6। सही उत्तर हो जाएगा बाल 6। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर के किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियाज या अग्नाशय, पेनक्रियाज या अग्नाशय के खराबी से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 को, 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है समदाब रेखाएं। क्या है? समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, समान वायुमंडलीय दबाव को। समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17।
ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो विपक्षी दल होने के लिए जो सांसद है वो 10% कुल सांसदों का 10% होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 55, यानी कुल संख्या जो है सांसद का 550 है तो उसका 10% 55 जो है होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? किसका संबंध जो वो पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है वो पंचायती राज से है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। क्या था? लोक भागीदारी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस, उससे पहले एक छूट गया दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो ध्यानचंद्र जी से संबंधित है। 29 अगस्त को ध्यानचंद्र का जन्मदिन भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 39 को। प्रश्न संख्या 39 है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन में शामिल रहा? तो कौन से ICS अधिकारी? तो वो थे A.O. ह्यूम। सही उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि की गई थी। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि की गई थी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो पावर फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनियां नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 45 को। प्रश्न संख्या 45 है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो सही उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 49 को। बीच में मैथ के प्रश्न को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 49 को देखेंगे, भारत में जंगली गधे घोड़ेखुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कच्छ के रण में। जंगली गधे जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, यह किस बात का द्योतक है? बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना किस बात का द्योतक है? तो ये हो जाएगा आंधी या झंझावत की संभावना। जैसे ही आंधी या झंझावत की संभावना होती है, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा
किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखीय रिंग या फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जानने से पहले फिर से मैं आप लोगों को एक बार कह दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पूरे वीडियो को देखें, पूरे वीडियो में बने रहें। एक बार में समझ ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें। और 10 सेट मेरे द्वारा दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा के लिए। आपके परीक्षा से पहले पिछले बार की तरह जिस प्रकार से बहुत सारे शिक्षकों ने बताया सर ये जो सेट है हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ, उसी प्रकार से इस बार भी ये सेट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहने वाला है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ये हो जाएगा एड्स की पहचान। एड्स की पहचान के लिए एलिसा जांच कराया जाता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का जो प्रयोग है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर नामक परत पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो नगर पालिका से है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, तो वो देश है म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 59 को। प्रश्न संख्या 59 है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो बैडमिंटन से जुड़ी है। कुचिपुड़ी किस देश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस देश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा 1.676। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरो की खान कहाँ है? तो इसका खान जो है वो है पन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? पाथेर पंचाली जो है वो किसके द्वारा निर्देशित थी? तो सत्यजीत राय के द्वारा पाथेर पंचाली फिल्म का निर्देशन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो टोक्यो में सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन है? मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम गोबी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होता है? निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या
72 को, प्रश्न संख्या 72 है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? 1974 में जो न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था वो कहाँ किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा पोखरण में। नेक्स्ट प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है तो किससे बचाती है ओजोन? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट किरणों से। अल्ट्रावायलेट किरण जो है उसको पृथ्वी तक आने से ओजोन परत रोक देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी? सही उत्तर हो जाएगा शिव नारायण ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के मूलाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा वैधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया? तो वो हो जाएगा दोस्तों 77 का सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में रख दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन जो है वो हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 82 को, वायसराय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखें इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, फ्लू जो है वो वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एड्स दिवस। 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण जो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह किस जगह शामिल हुए? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, आरा में। कहाँ हो जाएगा? आरा में। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से
कौन है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है धोनी की चाल है, धोनी की चाल है तो 760 मील प्रति घंटा, धोनी की चाल 760 मील प्रति घंटा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 92 नंबर प्रश्न को, क्योंकि 91 नंबर प्रश्न जो है वो मैथ के प्रश्न है। तो 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 92 नंबर प्रश्न को देखने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें जब तक कि आपका परीक्षा ना हो जाए। अब उतना समय नहीं है कि आप बहुत बृहद रूप से पढ़ें, सिर्फ सेट प्रैक्टिस करें, इसी से आपकी तैयारी जो है हो जाएगी और आप 90+ नंबर ला पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गणपति उत्सव महाराष्ट्र में शुरू करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? सती प्रथा को कब निषेध किया गया? तो 1929 ईस्वी में सती प्रथा को निषेध कर दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 98 को। प्रश्न संख्या 98 है रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी जो है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोसल्फेट। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोसल्फेट। आगे ऊपर साइंस का ही एक प्रश्न और छूट गया है 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो CH4 को मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सबों को पता होगा महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को, आयोडीन घोल की, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल, चावल के पानी में शामिल है, क्या शामिल है? तो स्टार्च या मंड शामिल है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल हुई? हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101 नंबर का सी नंबर ऑप्शन, पंजाब में। हरित क्रांति जो है पंजाब राज्य में अन्य राज्यों के अपेक्षाकृत ज़्यादा सफल रही। अगला प्रश्न देखेंगे 102 नंबर प्रश्न को, यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया, यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो रेल यातायात जो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। रेल यातायात द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 105 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, मुद्रित संचार, विद्युत संचार, दृश्य श्रव्य संचार, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 109 नंबर प्रश्न को, साइकिल का आविष्कार किया था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? तो वर्गीकृत संज्ञाएं नातेदारी की रीतियां नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन जाति नहीं है? निम्न में कौन जाति नहीं है? ब्राह्मण, शूद्र, कुशवाहा,
रविदास। निम्न में कौन जाति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शूद्र जो है ये कोई भी जाति नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 100 समान अध्ययन के प्रश्न को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। मेरा दावा है कि अगर आप सारे सेट को देख लेते हैं तो आप 90+ मार्क्स से सक्षमता परीक्षा को अवश्य पास करेंगे। विश्वास रखिए, अगर सारे सेट को आप देख लेते हैं तो 90+ नंबर से आप सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों हमारी यही शुभकामना है कि आप सक्षमता परीक्षा को पास करें और आपका दिन मंगलमय हो। आज के वीडियो में बस इतना ही।